हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, आपके चैनल में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं फ्री वाला कोर्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, तो वो कोर्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट हम लोग आज देखेंगे। कोर्स का नाम आप लोगों को जैसे ही पता है बिल्कुल, व्हाट इज़ आवर कोर्स नेम। तो हमारे कोर्स का नाम ही है व्हाट। क्या है हमारे कोर्स का नाम? जी हाँ, बिल्कुल, व्हाट, यही हमारे कोर्स का नाम है। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर, आपके चैनल पर नए मेहमान हैं, तो नीचे आप लोग को एक लाल वाला बटन दिख रहा होगा आपके यूट्यूब चैनल के बिल्कुल ठीक नीचे, जहाँ पर लिखा है सब्सक्राइब। कृपया करके वो बटन दबा दें। जैसे ही वो बटन आप दबाएंगे, बटन दबाने के बाद में आप हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर हो जाते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस बिना पे किए हुए। जैसे ही ये कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, वैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों आप हमें फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे अनगिनत कोर्स हम आगे लेकर आने वाले हैं, बट फिलहाल ज़्यादा वक्त आपका न गवाते हुए हम आज का पहला वीडियो या फिर पहला पार्ट, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है, तो लेट्स स्टार्ट अवर व्हाट कोर्स फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो यू कैन सी हियर, जनरली आप लोगों को कोई भी सवाल पूछ लेता है कि भैया बता दीजिए कि व्हाट इज अ कॉमर्स। भैया तो कोई बोलता नहीं है। अगर भैया बोलता है तो अच्छी बात है। आपको बोलेंगे प्लीज एक्सप्लेन मी कॉमर्स, प्लीज व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, या फिर पूछ लेंगे व्हाट इज अ कॉमर्स, एंड दैट इज आवर कोर्स नेम व्हाट। तो यही हमारे कोर्स का फंडा है कि व्हाट से चलने वाले जो भी वर्ड्स है हमारे इंडस्ट्री के लगते हुए, वो सभी चीजें मैं आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। तो चलिए देखते हैं बिल्कुल व्हाट इज अ कॉमर्स। सो लेट्स सी द आंसर। Commerce is the activity of buying and selling, especially on a large scale. In the field, the systems are includes economic, political, social, cultural, etc. Thus, commerce is a system or an environment that affects the business prospectus of economics. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही आसान भाषा में आप लोगों को ये समझ चुका है कि व्हाट इज अ कॉमर्स। अगर आप लोगों को किसी ने सवाल पूछा रे पूछा, आपका जवाब तुरंत ही वहां पर तैयार है कि आप कहेंगी सर कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। आप लोग आंसर कैसे देंगे? अगर मान लीजिए आपको किसी ने सवाल पूछा, तो आप लोग को ये दो वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। कौन से वाले बेटा? दीज टू वर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल यू आर एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स। सर, कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। इन द फील्ड द सिस्टम्स आर इंक्लूड्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एक्सेट्रा। आगे की लाइन आपको बतानी है, बता दीजिए, नहीं बतानी है कोई बड़ी बात नहीं, बट इतना ही अगर आप एक्सप्लेन कर पाए ठीक से, बेहतरीन तरीके से, तो सामने वाला आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाएगा। ये मेरा दावा है। बट कब? बेटा सिर्फ रट के नहीं जाना है, डेफिनेशन को समझ के जाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पर दो बड़े से सर्कल दिख रहे होंगे। सर्कल तो नहीं है सर, है कि नहीं? तो बेटा उसको सर्कल हम लोग मान लेते हैं। कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग। कॉमर्स क्या है? एक्टिविटी है। किस चीज की? बाइंग, खरीदने की एक्टिविटी। एंड सेलिंग, किस चीज की? बेचने की एक्टिविटी। बेटा जहां पर बेचा जा रहा है वहां पर खरीदा जा रहा है। सो कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। कहाँ पर? स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल में क्या इंक्लूड होता है? इन द फील्ड द सिस्टम्स आर इंक्लूड्स इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एक्सेट्रा। तो जैसे ही आप ये सवाल का जवाब उनको देंगे, मतलब जैसे ही उन्होंने आपको पूछा कि व्हाट इज अ कॉमर्स, आपने कहा कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। यहाँ पर अगर रुक गए तो सामने वाला फटाक से दूसरा वाला क्वेश्चन आपको पूछेगा, व्हाट आर द लार्ज स्केल्स। सो इन दिस answer where you have the answer where in these questions, in the field the systems are includes। लार्ज स्केल में क्या इंक्लूड है बेटा? इन द फील्ड
these systems are includes economic, political, social, culture, etc. thus commerce is a system. और हम क्या कह सकते हैं कि कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज अ सिस्टम, और एन इन्वायरमेंट, एक पर्यावरण है, दैट अफेक्ट्स द बिजनेस प्रोस्पेक्टस ऑफ इकोनॉमिक्स, वो अपने बिजनेस के प्रोस्पेक्टस के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, अफेक्टेबल फैक्टर है कॉमर्स। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अभी भी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे रुको यार, आंसर कैसे आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंट? तो अगला सवाल शायद हो सकता है या फिर पूछा जाता है कई इंटरव्यूज में, जैसे मुझे पूछा गया व्हाट इज अकाउंट, तब मैंने आंसर क्या दिया कि अकाउंट इज जस्ट थिंक विच वेयर यू पुट योर मनी एंड सेव योर मनी इनटू द बैंक, सो दिस इज द अकाउंट। ये तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि तोड़का मोड़का कोई आंसर हो गया, बट अच्छा वाला आंसर, बढ़िया वाला आंसर, बेटर इंप्रेशन जताने वाला आंसर, बढ़िया सा धांसू आंसर क्या हो सकता है? तो जैसे ही धांसू आंसर आपको देना है तो भैया ये देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है बढ़िया वाला खतरनाक आंसर, जो कि आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे, मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए, अगर सामने वाले ने आपको सवाल पूछा कि व्हाट इज अकाउंट, तो आपका जवाब वहां पर तैयार होना चाहिए। सर, अकाउंट इज द बुक कीपिंग, देखिए ठीक से देखेंगे, उसको कहेंगे कि सर इन द बुक कीपिंग में अकाउंट इज रेफर टू द लेजर पेजेस अपॉन विच वेरियस एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिप्रेजेंटेटेड। तो बंदा सामने वाला सोचेगा अरे यार इसको तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको थोड़ा हार्ड सवाल पूछेंगे। तो हार्ड सवाल भी हम देखेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, डरने वाली बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अब अकाउंट क्या है इन दी बुक कीपिंग में बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन दी बुक कीपिंग अकाउंट इज रेफर्स टू द लेजर पेजेस अपॉन विच वेरियस एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिप्रेजेंट, मतलब लेजर पेजेस के ऊपर जहां पर एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और ऐसे अनगिनत चीजें जहां पर रिप्रेजेंट की जाती है, वो चीज, वो जगह का नाम है अकाउंट। अगर आपके पास में अकाउंट की इससे अच्छी डेफिनेशन है, इससे बढ़िया वाले डेफिनेशन, तो मुझे आप कमेंट कर कर प्लीज बताइए, ताकि मैं और लोगों को बता पाऊँ कि अकाउंट की डेफिनेशन और क्या हो सकती है। तो चलिए बिल्कुल बिना वक्त गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी अकाउंट की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अकाउंट रेफर्स टू द स्टेटस ऑफ सिक्योरिटीज sold and own or the relationship between parties to an underwriting syndicate। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यूज देने जा रहे हो तो आपको अगर ये ऊपर वाले डेफिनेशन आ रही है तो बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर ऊपर वाले डेफिनेशन भैया आ रही है, अच्छी बात है। अगर नीचे वाली डेफिनेशन आ रही है तो उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। क्यों बेटा? क्योंकि उन लोगों को मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, कंपनीज वालों को ये नीचे वाले डेफिनेशन बहुत पसंद आती है। तो जैसा कि इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अकाउंट, यहाँ पर हम लोग एक वर्ड लगाएंगे। कहाँ पर बेटा? यहाँ पर हम लोग एक वर्ड लगाएंगे अकाउंट, क्योंकि अकाउंट की डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं। इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अकाउंट रेफर्स टू द स्टेटस ऑफ सिक्योरिटीज, वो स्टेटस ऑफ सिक्योरिटीज का स्टेटस दिखाना चाहता है। किस चीज के बारे में? सोल्ड एंड ओन और द रिलेशनशिप्स बिटवीन पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में जो सिक्योरिटीज सोल्ड होती है, ओन होती है, यानी लेना और देने की चीज के बारे में, जो मतलब दो पार्टीज जो होती है, या बायर सेलर पार्टीज जो होती है, सिक्योरिटीज होल्ड करने वाली पार्टी जो होती है, ये पार्टीज का जो फंडा होता है, ये पार्टीज का जो स्टेटस होता है, जो स्टेटस, जो चीज शो करती है, तो वो बंदे कौन से? वो बंदे होते हैं अंडर राइटर्स, राइट। तो अंडर राइटिंग सिंडिकेट पार्टीज का सिक्योरिटीज सोल्ड एंड ओन का रिलेशनशिप जो स्टेटस दिखाता है, वो स्टेटस को हम लोग कहते हैं अकाउंट।
अरे यार बहुत ऊपर से चला गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, ये हमारी शुरुआत है, बट फिर भी अगर आप लोगों के पास में इससे अच्छी डेफिनेशन है या फिर आप लोगों को ये नहीं समझा है तो एक बार फिर से रिवाइंड कर कर आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज अकाउंट। तो मैंने आप लोगों को ठीक से एक्सप्लेन करने का बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रयास किया है मेरे दोस्तों। अगर आपके पास में इससे अच्छी डेफिनेशन अकाउंट की है तो प्लीज़ मुझे कृपया करके कमेंट भेजिए ताकि मैं वो यहाँ पर आपके जैसे और भाइयों को और दोस्तों को बता सकूं और स्टूडेंट्स को बता सकूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अकाउंटेंसी। ओह, अकाउंटेंसी पूछ लेते हैं कई बार, व्हाट इज अकाउंटेंसी। So the answer is accountancy is a science of bookkeeping and cognate subject। देखिए कितनी अच्छी तरीके से एक ही लाइन में, बिल्कुल एक ही लाइन में यहाँ पर फुल एंड फाइनल अकाउंटेंसी की डेफिनेशन खत्म हो गई है। कोई जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी डेफिनेशंस, बिल्कुल ऐसे ही वर्ड टू वर्ड यूज करने की। तो देखिए ना, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर डेफिनेशंस मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको एक वर्ड की जरूरत है, वो वर्ड ध्यान में रखना है बिल्कुल। कौन सा वाला बेटा? तो जैसे हम कॉमर्स वाले हैं वैसे साइंस वाले होते हैं, तो साइंस वालों को देखकर बिल्कुल याद आना चाहिए कि सर ने बोला था अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ साइंस। अकाउंटेंसी क्या है? एक साइंस है। अकाउंटेंसी इज अ साइंस ऑफ बुक कीपिंग एंड कॉग्नेट सब्जेक्ट। क्या है बेटा? एक कॉग्नेट सब्जेक्ट है। अब कॉग्नेट का अर्थ क्या होता है बताएंगे कोई? कमेंट कीजिए बिल्कुल बढ़िया से। कॉग्नेट का अर्थ क्या होता है? देखिए ना, कॉग्नेट का अगर डेफिनेशन देखिए या फिर कॉग्नेट वर्ड बाय डिक्शनरी अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो कॉग्नेट का मतलब होता है कोई भी चीज ठीक से समझ कर लेना या फिर कोई भी चीज ठीक से समझ कर समझा देना, एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, ये होता है कॉग्नेट का मतलब। तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ साइंस ऑफ बुक कीपिंग एंड कॉग्नेट सब्जेक्ट। क्या है बेटा? वो एक कॉग्नेट सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन बाय सब्जेक्ट है। जैसे कि कितना आया कितना गया, कौन लिया कौन दिया, ये सभी चीजें जहां पर मेंटेन की जाती है वहां पर अकाउंटेंसी ये वर्ड यूज किया जाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन। यहाँ पर हमने देखो दिया है कॉग्नेट सब्जेक्ट यानी कि क्या? लेखा शास्त्र उसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। नंबर 4 वाला क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंटिंग। ओ माय गॉड, अकाउंटेंसी पूछ लेते, कॉमर्स पूछ लेते सर, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो कई लोगों के अभी फिलहाल, अब जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे उनकी बात छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है कि नहीं। तो जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको ये चीज पता होगी कि अकाउंटिंग क्या है। जो लोग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जो लोगों ने इस कोर्स में इनरोल करके रखा है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब मेरे चैनल को करके रखा है, मेरा मतलब आप लोगों का चैनल करके रखा है, उन लोगों को ये सवाल है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। आप जरा सोच के देखिए कि अकाउंटिंग क्या होता है। अच्छा तो सोच लिया। मुझे पता है कई बार हम लोग नहीं सोचते हैं, डायरेक्टली आंसर देखते हैं। तो चलिए ना देख लेते हैं डायरेक्टली आंसर। Accounting is the transaction during the physical period showing the resulting balance। Oh my god, what is that? Accounting क्या है? Accounting is this transaction। Accounting एक transaction है। Accounting is this transactions during the physical period। Oh, अब फिजिकल पीरियड यानी कि क्या होता है बेटा? फिजिकल पीरियड मुझे कौन बताएगा? कमेंट करके प्लीज बताइए हमारा फिजिकल पीरियड क्या होता है। मैं फिजिकल पीरियड को यहाँ पर आप लोगों को बोलूंगा कि भाई फाइनेंशियल ईयर हम लोग उसको बोल सकते हैं। जिस डे के ऊपर मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है उस चीज को मैं, उस डे को मैं फिजिकल पीरियड कंसिडर करूंगा। सो दिस इज द फिजिकल पीरियड टू बी कंसिडर हियर। सो अकाउंटिंग इज द ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फिजिकल पीरियड शोइंग द रिजल्टिंग बैलेंस। वो क्या करता है बेटा? शो करता है रिजल्टिंग बैलेंस की कितना आया कितना गया। आगे देखेंगे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग
classifying, summarizing, interpreting and reporting the business transactions in the reporting manner. ओहो, कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया और कितनी सुंदर डेफिनेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं मेरे पास दोस्तों। मेरी तो भाई ये बिल्कुल फेवरेट ही है। क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। जैसे हम लोगों ने देखा कि साइंस है अकाउंटेंसी, तो बेटा अकाउंटिंग भी तो आर्ट है। तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस। हम लोग ने बड़ी बड़ी डेफिनेशन पढ़ के रखी है, 12th में पढ़ी है, एफ में पढ़ी है, एस में पढ़ी है। कई लोगों तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुके हैं, उनको पता नहीं होता है कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाइयों, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, art of classifying, art of summarizing, art of interpreting, and art of reporting the business transactions in the reporting manner। कैसे मैनर में? रिपोर्टिंग मैनर में। हम लोगों ने ड्यूल कंसेप्ट पढ़ी है, आप लोगों को मालूम होगा, कई लोगों को मालूम होगा ड्यूल अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, वो भी हम देखने वाले हैं। बट जिन लोगों को पता होगा उन लोगों को ये चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं कि रिपोर्टिंग मैनर में हम लोग जो भी चीज़, जो भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जैसे कि डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट, है कि नहीं, लेजर को लेजर, पोस्टिंग को पोस्टिंग, तो ये सभी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं बेटा? वी आर फर्स्ट डूइंग दिस इज द रिकॉर्डिंग। फर्स्ट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको क्लासीफाइंग करते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको समराइजिंग करते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको इंटरप्रिटिंग करते हैं, और तब जाकर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग सर, बंदा हाजिर है कि नहीं? तो यहाँ पर ये बंदा आपका बिल्कुल हाजिर है, जो बता रहा है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अगर ऊपर वाली डेफिनेशन हम लोग देखें तो अकाउंटिंग इज द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फिजिकल पीरियड शोइंग द रिजल्टिंग बैलेंस। नीचे वाला अगर हम लोग देखेंगे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बड़ी आसानी से डेफिनेशन है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द रिपोर्टिंग मैनर। ओके, नेक्स्ट, इन ए सिंपल लैंग्वेज। अगर आसान भाषा, 3 इडियट वाला आप लोगों ने देखा होगा। अगर आसान भाषा में, मतलब वही 3 इडियट वाला डायलॉग कौन सा है? अरे कहना क्या चाहते हो भाई, आसान भाषा में कहो। तो जैसे ही वो बोलता है बंदा वहां पर, सर मैंने कोशिश की थी बट आपको समझ में नहीं आया, तो वैसे ही मैंने भी कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आसान भाषा में यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या है? इन अ सिंपल लैंग्वेज अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। खत्म। यहाँ पर बिल्कुल सामने वाला खत्म ही होना चाहिए। अगर ये सवाल पूछा उसने व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आप लोगों को बिल्कुल आंसर वहां पर आना चाहिए। इन अ सिंपल लैंग्वेज सर, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, and under the accounting is an art of recording, classifying, summarizing, interpreting and reporting the business transactions in the reporting manner sir। this is the accounting। that's it, finished, खत्म। चलिए ना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, बिल्कुल टाइम ना गवाए। अरे क्या बात है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? जनरली ये सवाल तो कोई पूछता नहीं है, बट आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना होता है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? सो लेट्स सी the answer of objectives of accounting। There are so many objectives or purpose of accounting, but the most important are to calculate the profit and loss of the business, to show the actual position of the business, to record business transactions in a specific manner, to find out taxable income of the business, and etc। These are the most important purposes और objectives जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता पा रहा हूँ। क्या है बेटा? सो सॉरी अबाउट दैट। मैं आप लोगों को बेटा बेटा, ये नेचुरल है बेटा, ये मेरे अंदर में ही कूट कूट के भरा है, मैं बेटा ही बोलता हूँ। सो सॉरी। बड़े भाई भी होंगे मेरे देखने वाले वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं। सो सॉरी अबाउट दैट मेरे प्यारे दोस्तों। देर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स और पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्यों की जाती है, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, टू शो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ स्पेसिफिक मैनर, एंड लास्ट वन क्या है? टू फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम ऑफ द बिजनेस एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग अकाउंटिंग के बता पाएंगे, बट ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, क्या है पहला वाला? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें अकाउंटिंग करना ही पड़ता है। उसके अलावा
हम लोग दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप कुछ कर पाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आप लोग बिना अकाउंटिंग मतलब बिना माइनस, बिना घटाए, बिना गुणा किए अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देता है तो भैया बहुत बड़ी बात है यार, सबका झंझट खत्म हो जाएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, टू शो द एक्चुअल पोजीशन शो करते हैं। मुझे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि एक्चुअल पोजीशन हमारे कौन से स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो शो करते हैं, कौन से वाले ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो एक्चुअल पोजीशन हमारे बिजनेस की शो करती है। इस चीज़ के लिए हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है, ये हमारा पर्पस है। आगे क्या मैंने बताया, टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ स्पेसिफिक मैनर, यानी कि क्या कितना दिया भाई कितना लिया। जैसे कि हम लोग दोस्त दोस्त में बोलते हैं कि यार 500 रुपये दे ना जरा, तो बाद में बोलेंगे अरे तेरे को 500 रुपये दिए थे यार। वापस करने के बाद में फिर से वो कहेगा हाँ दे तो दिए थे ना, दे दिए ना, फिर खत्म किस्सा। वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है बेटा, कोई सबूत नहीं है, दिया नहीं दिया। तो ऐसे आपके अनगिनत दोस्त है, मेरे तो बहुत है यार, पैसे ले देने के नाम ले। चल छोड़ दीजिए सर, आप फिलहाल नेक्स्ट जाइए। टू फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम ऑफ द बिजनेस। देखिए भैया, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, अरे किधर जा रहा है, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो दीज आर दी आवर 5 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओहो, व्हाट वी लर्न टुडे, आज हमने क्या सीखा। ये हम लोग पहली क्लास में थे तब हमारे सर हमें बताते कि आज हमने क्या सीखा। शाम को जब छुट्टी होती थी 5 o'clock, व्हाट इज अ कॉमर्स, ये हमने सीखा, अच्छी बात है यार। नेक्स्ट सीखा व्हाट इज अकाउंट, क्या बात है। नंबर 3 हमने सीखा व्हाट इज अकाउंटेंसी। नंबर 4 हमने सीखा व्हाट इज अकाउंटिंग। एंड नंबर लास्ट, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो गाइस, this is our first part of this free course। अब थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने हमारा पहला पार्ट यूट्यूब का देखा। जैसे ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि ये जो फ्री कोर्स है, ये मैंने इसके संदर्भ में लॉन्च किया है कि भाई 3 इडियट में आपने एक डायलॉग सुना होगा, वो है कि मैं अपने कमज़ोर छात्रों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। जी हाँ दोस्तों, कमज़ोर छात्रों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। वैसे भी मैं खुद ही हूँ, मैं भी कभी अपने कमज़ोर छात्रों का हाथ नहीं छोड़ता। तो ये कमज़ोर छात्र कौन है, ये कमज़ोर जो स्टूडेंट है वो कौन है, ये सारी चीज़ें मतलब ये जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ, ये मैं आपको तब बताऊँगा जब हमारा ये कोर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो वो कमज़ोर छात्र कौन है, तो मैं आप लोगों को 101% बताऊँगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को 101% तो शेयर किया ही होगा दोस्तों। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।